सुम, एक वक्त था जब हम लोग बहुत गरीब थे। हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे और हम लोगों ने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है, बहुत सारी। लेकिन धीरे धीरे मानव के पास पैसे आने लगे और फिर मानव ने डिसाइड किया कि जो भी उनके पास आएगा मदद के लिए, वो उनकी मदद करेंगे। क्योंकि हमने गरीबी देखी है, हमें पता है कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। और इसीलिए जब भी किसी को जरूरत होती है तो मानव उनकी मदद करते हैं। इसलिए वो छोटी मोटी चैरिटी करते रहते हैं। चैरिटी मतलब ये होता है सोहम कि हम किसी की मदद करें बिना किसी स्वार्थ के। बस वो मदद करके अच्छा लगता है, उसे चैरिटी कहते हैं। समझा? तो बैठ, मैं नाश्ता लेके। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दादा कितना पैसा हुआ? 30 रुपया। ये लीजिए। क्या बात है, तुम इस तरह दुकान के बाहर क्यों बैठे हो? तुम्हारे सेठ ने तुम्हें जॉब से निकाल दिया है क्या? जल्दी आए हम आज। क्या? इतने पंक्चुअल कब से हो गए? इस बात के लिए तो तुम्हारे सेठ की तरफ से तुम्हें अवार्ड मिलना चाहिए। क्या हुआ सोहम, सब ठीक है? हम रियाई कल रात से बहुत ज्यादा उदास है। हम उनको उदास नहीं देख सकते। दरअसल कल वो भी घर पे आई थी। उन्हें कहा कि तलाक के कागज तैयार हो गए और हमेशा के लिए वापस जा रही है। ये बात हमारी आई से सहन नहीं हुई। बहुत तकलीफ हो रही है उनको। वो कोने से कुछ कहती नहीं है, लेकिन हम देखें उसकी आंखें देख के लग रहा है कि बहुत रोई है वो कल रात। हम उसे कहे कि आज हम नहीं जाते काम पे, लेकिन वो हमको जबरदस्ती भेजी और अब हमारा मन नहीं लग रहा है यहाँ। सोहम, तुम्हारी फीलिंग्स बिल्कुल जायज़ हैं, लेकिन कभी खुद को अपनी आई की जगह पे रख के देखो। वो एक आई हैं और वो कभी भी अपने बच्चों का बुरा होते हुए नहीं देख सकती। वो ओवी के डिवोर्स को पॉजिटिवली लेने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन दुनिया की कोई आई नहीं चाहती कि उसके बच्चों का डिवोर्स हो। जिस दिन तुम उनके दिल की सिचुएशन को समझोगे ना, तुम्हें खुद ही उनके दुख का अंदाज़ा हो जाएगा। तुम्हें उन्हें अभी वक्त देना चाहिए। वो वक्त आने पर तुमसे खुद अपने दिल का दुख बांटेंगी। शायद तो ठीक कह रही है। हाई को वक्त लगेगा संभलने में। काय वक्त बर्बाद कर रही है हमरा? ये वक्त हमरे को अपनी आई के पास होना चाहिए। अरे मैं तो तुम्हें सिर्फ समझा रही। ठीक है ठीक है, आज के लिए ये ज्ञान काफी है। जल्दी जल्दी। अरे भैया, अरे आराम से अरे लाइए लाइए, अब मदद करते। लाइए 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 लाइए। अरे आराम से आराम से आराम से आराम से रखिएगा, आराम से रखिएगा। अरे भैया, वैसे इतना सामान जा कहाँ रहा है? आप लोगों को देख के लगता तो नहीं है कि आप मोल मजदूरी करते हैं। सही कहा आपने, हम ये काम रोज नहीं करते। दरअसल हम सब एक एनजीओ के मेंबर्स हैं और ये सब कपड़े का सामान और खाने की चीज हम एक जगह पहुंचा रहे हैं गांव में। अच्छा अच्छा, जल्दी करो भाई। काय कर रहे हैं लेकिन? आपको पता नहीं, यहाँ से 300 किलोमीटर दूर एक गांव में बाढ़ आई है। लोगों का घर बार सब पानी में बह गया, इसलिए हम ये सब सामान उनको बेच के चैरिटी कर रहे हैं। चैरिटी मतलब ये होता है सोहम कि हम किसी की मदद करें बिना किसी स्वार्थ के। बस वो मदद करके अच्छा लगता है, उसे चैरिटी कहते हैं।
बाय द वे थैंक यू वेरी मच, आपने इतना सामान उठा के हमारी बहुत मदद की। मेंशन नोट। अरे प्रकाश भाई, वो ट्रक ड्राइवर अभी तक नहीं आया और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अगर वो ट्रक ड्राइवर नहीं आया तो फिर ये सामान गांव कैसा पहुंचेगा? क्या हुआ, तुम्हें परेशानी है क्या? हम मदद करते हैं। हाँ, दरअसल हमारा ट्रक ड्राइवर आया नहीं और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। अगर ये सामान गांव नहीं पहुंचा तो गांव वाले भूखे रह जाएंगे। हाँ तो ठीक है ना, हम लेके जाते हैं सबको। तुम? हाँ, हमको ट्रक चलाना आता है, पहले बहुत चला है। फिक्र मत करिए, आपका सामान बखत पर पहुंचा देंगे। अरे भाई, वो गांव यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है। अरे भैया, आप 300 600, हमको सिर्फ एक काम करिए, उसका पता बता दीजिए, फटफट पहुंचा देंगे। चलिए 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 अरे चलिए। भाई एड्रेस तो ले लो। अरे क्या बात है, चलिए आ जाइए। चलिए चलिए चलिए। इधर रख बेटा। आई, आप ही सामान लाने क्यों गई थी? सोहम को बोल देती, वो भेज देता। अरे उससे ही बोलने वाली थी मैं, लेकिन क्या करूं, टेलर के पास जाके आई, ये दुकान दिखाई दी। जाके मैंने पूछा सोहम है क्या, ये सामान भेज दो, तो बोला सोहम आया नहीं। आई लेकिन सोहम तो मेरे सामने ही क्या था दुकान में, वो कैसे नहीं गया? अरे वो शेठ ने मुझे बताया कि सोहम का कोई दोस्त है ना, वो दोस्त ने शेठ को बताया कि सोहम किसी दूसरे का ट्रक लेके सामान पहुंचाने के लिए गया है। ट्रक? हाँ, लेकिन सोहम को ट्रक चलाना भी आता है? मुझे क्या मालूम। देख बाबा, तेरा बच्चा है, बहुत लापरवाह है, कुछ तो सिखा उससे। मैं उसे फोन करती हूँ। देख मैं देखती हूँ। देखा तेरा बेटा, उसको इतना भी पता नहीं है कि बाहर जाते समय हमें मोबाइल लेके जाना चाहिए। तो एक काम कर, जब तुझे टाइम मिलेगा ना तो ये सारी बातें उसको समझा दे। बाबा, हाँ, ये स्कूटर कितनी पुरानी हो गई है, आप इसे बेच क्यों नहीं देते? इसे नहीं बेचूंगा मैं। अरे हमारी शादी के बाद मेरी कमाई से खरीदी हुई है, पहली चीज है। तुझे पता है, उस जमाने में इस स्कूटर पर बैठकर मैं और तेरी आई वो खूब घुमा करते थे। अरे सब्जियां लाना, बाजार जाकर के छोटी छोटी चीजें खरीदना, बहुत मजा आता था। लेकिन अब कहाँ मजा रहा। वो सारी चीजें घर पे बैठकर फोन करके ही ऑर्डर की जाती है और वो होम डिलीवरी हो जाती है। अब फोन करो और वो डिलीवरी बॉय आकर के सारा सामान दे के जाएगा, है तब। अरे हाँ, डिलीवरी बॉय से याद है, वो सोहम कहाँ है आजकल? बहुत ही अच्छा लड़का है भाई, इतना सीधा साधा और शरीफ इंसान आजकल देखने कहाँ मिलता है। इतने अमीर बाप का बेटा है, फिर भी देखो अपने बलबूते पर कुछ करना चाहता है। वाह, माना एक साल कि उसमें और उसके पिताजी में इतना फर्क क्यों है? हाँ बाबा, उसके पीछे ना एक वजह है। कौन सी वजह? वो बचपन में इतना नुकसान हो गया बेचारे का। ऐसे माहौल में पड़ा बड़ा इंसान अपने आप को संभाल नहीं पाता, पर ये सोहम ने अपने आप को बहुत जल्दी संभाल लिया, मानना पड़ेगा। अब तो मेरी नजर में उसकी इज्जत और भी बढ़ गई। वाकई में मानना पड़ेगा उस लड़के को। लो चाय पी लो। आई बाबा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। जानते नहीं है ना उसे अभी अच्छी तरह से। जब चाय देखो उसके सर पे गुस्सा सवार रहता है। अरे बाबा, वो गुंडों के साथ पला बड़ा है, इसीलिए वो इतना गुस्से वाला है। और अभी उसका गुस्सा भी तो कम होते जा रहा है ना। अरे सुधरने की कोशिश कर रहा है वो। और देख बेटा, ये कोशिश करना भी बहुत बड़ी बात होती है। हाँ ठीक है। चाह दे। वैसे आई बाबा ठीक कह रहे हैं, सोहम धीरे धीरे सुधर रहा है और सुधरेगा क्यों नहीं। आखिर अर्चना जी का बेटा जो है, और अब तो वो उनके साथ भी रह रहा है। आई एम श्योर उनकी सारी अच्छाइयाँ उसमें आ जाएंगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।